Welcome to homewebs.com tutorials. www.homewebs.com. Easy to learn with Homey. Welcome guys, this is Mohammad Hamza from homewebs.com. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब हम एक आर्टिकल जो है पूरा लिख लेते हैं, अपना एक पूरा पेज जो है वो लिख लेते हैं, उसको हम किस तरह से रिव्यू कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन प्रूफिंग का है। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर है। सपोज हमारे पास ये एक जो है लाइन है हमारे पास जो स्टीव जॉब्स की है, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे हम यहाँ पर कोमा डालना भूल जाते हैं, या वरी का स्पेलिंग हम जो है वो गलत लिख देते हैं, या हमारे पास यहाँ पर हैपन में हम स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। तो हम फिर यहाँ पर अपना पूरा आर्टिकल सपोज हमने लिख लिया है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर हमारे पास जो हमारी मिस्टेक्स होंगी उसके बारे में हमें बताया जाएगा, ग्रामर की मिस्टेक और हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक। सबसे पहले हमारे पास जो है लेट्स जो है हमने लिखा था उसकी मिस्टेक है, वो कह रहे हैं यहाँ पर कोमा आएगा, हम यहाँ पर आएंगे चेंज पे कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड मिस्टेक जो होगी वो बताएगा, जैसे हमारे पास वरी हमने वरी में सिंगल आर लिखा है जबकि इसमें डबल आर होता है, इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे। और फिर हमारे पास हैपन के अंदर भी हमारे पास डबल पी आना चाहिए, हमने सिंगल पी लिखा है, इसलिए अब यहाँ पर इसे हम चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्टीव जॉब्स है, ये नेम है, इसका ग्रामर रूल इस पर अप्लाई नहीं होता या स्पेलिंग रूल वगैरह इस पर अप्लाई नहीं होंगे, इसलिए इसे हम ऐसे ही रहने देंगे और क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये देखें, हमारा जो लेट्स था वो भी उसका ठीक हो चुका है ग्रामरली, और ये भी हमारे पास स्पेलिंग इसका ठीक हो चुका है, हैपन के स्पेलिंग ठीक हो चुके हैं। इस तरह से हम अपने स्पेलिंग और ग्रामर हमारा पूरा आर्टिकल जो है उसमें हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी होते हैं, जैसे हमारे पास लेट्स है, अगर हम इसे चेंज नहीं करना चाहते इग्नोर वंस, यानी कि इग्नोर वंस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो छोड़ देगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होगा नेक्स्ट पे जब हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे, इग्नोर वंस पे करेंगे तो हमारे पास ये भी छोड़ देगा, और अगली जो हमारी मिस्टेक होगी उस पर हमारा कर्सर जो है वो जंप कर जाएगा, यानी कि अगली मिस्टेक हम देखेंगे, फर्स्ट ये जो मिस्टेक होगी ये इग्नोर कर देगा। इग्नोर ऑल पे करेंगे तो वो सब ही हमारी मिस्टेक्स जो है इग्नोर करता हुआ चला जाएगा और हमारी इसको जो है टैब को बंद कर देगा। उसके बाद है हमारे पास ऐड टू डिक्शनरी। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये वरी वर्ड है, हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ये मतलब कि हमारा सपोज कर लें कि जैसे हमारे पास यहाँ पर वरी जो है ये हमारी अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ये असल में हमने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की है यहाँ पर, लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज में कुछ इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे वरी की जगह हम इसका मतलब होता है वरी का परेशान, अगर हम वरी की जगह परेशान लिखें तो हम फिर यहाँ पर जो है उसे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, क्योंकि उसके स्पेलिंग तो ऑब्वियसली गलत ही होंगे, तो इस तरह हम ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। फिर जब वो परेशान का वर्ड हम जहाँ पे लिखेंगे वो मिस्टेक हमारी कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने अपनी डिक्शनरी जो होगी उसके अंदर ऐड कर दिया होगा वो वर्ड। उसके बाद हमारे पास ऑटो करेक्ट है। ऑटो करेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट करते हुए नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर ऑटो करेंगे तो फिर इसे हम यस कर देंगे। उसके बाद फिर वो दोबारा शुरू से चला जाएगा जो हमने इग्नोर किया था। अगर इसे करना चाहते हैं हम दोबारा से सही यहाँ से कर देंगे, वरना हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगर हमने जो भी अपनी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो हमने की हैं, तो वो अगर हम चाहते हैं कि हमने जो ठीक की हैं वो हम चाहते हैं कि हमने ये ठीक नहीं करनी, तो हम इसे अंडू कर देंगे, तो हमारे पास फिर वैसे ही दोबारा से वो स्पेलिंग्स जो हैं वो रॉन्ग होने लग जाएंगी। हमने जितनी बार किए थे हम उतनी बार अंडू कर देंगे और क्लोज कर देंगे। वो देखें हमारे पास अब स्पेलिंग्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। अगर हम इसे चेंज पे कर देंगे तो फिर हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्पेलिंग्स जो हैं मिस्टेक्स हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रिसर्च का है। रिसर्च में हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से अपनी जो है कोई भी जैसे हमारे पास सपोज वर्ड टेक्नोलॉजी है, तो हम इसको रिसर्च करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए ये हमारी जो मतलब कि हमारा जो इंटरनेट है वो यूज़ करते हुए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ले आएगा।
जैसे अब उसने इंटरनेट पे सर्च किया है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसकी डेफिनेशन और उससे मुतल्लिक कुछ मालूमात उसने यहाँ पर हमें दे दी हैं। हम यहाँ से जो है यूज़ करना चाहते हैं उसे कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट में हमारे पास कुछ भी जो है वो हम यहाँ से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसलेट टिप्स का, कि हम ट्रांसलेट टिप्स हमारी फ़िलहाल ऑफ हैं। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं, किसी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करना हो तो हम यहाँ से जब भी कुछ मतलब कि इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि इसका हम अगर यहाँ से अरेबिक सेलेक्ट किया है तो अरेबिक में इसके ट्रांसलेशन आए। अगर हमने फ्रेंच सेलेक्ट किया तो अब जो है ऑप्शनली हमारे पास फ्रेंच में इसकी ट्रांसलेशन जो है मौजूद होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज में हमारे पास यहाँ पर है कि हम अपनी कोई भी लैंग्वेज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, उसके बाद हमारे पास इधर काफ़ी सारी जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारी वो लैंग्वेज जो है इस पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट में हमारे पास यहाँ पर जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करैक्टर्स हैं और कितनी स्पेसेस हैं करैक्टर्स के साथ, और कितने पैराग्राफ हैं और कितनी लाइंस हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक और लाइन भी है, इसे हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसे काउंट करेंगे, वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कह रहा है पेज जो है पेजेस जो है 1 है। पेज हमारे पास एक ही है। उसके बाद वर्ड जो हैं वो 13 हैं और करैक्टर्स जो हैं विदाउट स्पेस वो हैं 75, विद स्पेस 96। पैराग्राफ जो है वो एक ही है। लाइंस जो है हमारे पास 3 हैं। इस तरह से हम जो है अपना जो हमारे पास आर्टिकल होगा, हमारा पूरा जो हमारा आर्टिकल लिखा होगा, हम उसके अंदर से काउंट कर सकते हैं कि कितने हमारे पास वर्ड हैं, कितने हमारे पास करैक्टर हमने यूज़ किए हैं, कितनी स्पेसेस हैं उसमें और कितनी लाइंस हमने यूज़ की हैं। इस तरह से हम अपने वर्ड काउंट में जो है वो सब कुछ जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन है, यानी कि अगर हमारे पास एक आर्टिकल है उसके अंदर हम कुछ वर्ड जो हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो अगर हम उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहें, सपोज हमारे पास ये जो एक पैराग्राफ है, ये हमारे पास एक जो 2 लाइंस हैं ये स्टीव जॉब्स की हैं। अब कुछ दोस्त जो हैं हमारे, उनको स्टीव जॉब्स का नहीं पता, तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे और कमेंट में जो है इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे फाउंडर ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल का जो बानी है वो स्टीव जॉब है। तो इस तरह हम इसे कमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है कमेंट ऐड हो गया है। अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रैक चेंजेस है। ट्रैक चेंजेस में हमारे पास यहाँ पर है कि अगर हम इसे अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इस आर्टिकल के अंदर, हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर री राइटिंग करता है या कुछ डिलीट करता है, तो सपोज हमारे पास ये एक जैसे एक कोटेशन है, तो हम इसको अगर वो दूसरा आदमी इसको जो है वो डिलीट कर देता है तो उसके ऊपर एक लाइन सी जो है वो आ जाएगी। उसके बाद अगर येस्टरडे को वो यहाँ से जो है वो डिलीट करता है तो उसके ऊपर भी एक लाइन सी आ जाएगी। अगर टुमारो के बाद कुछ ऐड करना चाहता है, सपोज इस तरह से कुछ भी ऐड करेगा, तो वो रेड कलर में हमारे पास यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि इससे हमें हमारे पास जो है हमारी, आप ऐसे कह लें कि ये ट्रैक करता है हमारी चेंजेस को, जो हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुई होती हैं। कोई जो हमारा दूसरा कोई भी आदमी हमारे डॉक्यूमेंट में जो है चेंजेस करता है, तो हमारा जो ट्रैकर है वो इसे ट्रैक करता है कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस हुई हैं। यानी कि अब हमारे पास अगर हमने इसे चेक किया हुआ तो हमारे पास ये देखें, गो को हमने डिलीट किया था, गो के ऊपर भी लाइन आ गई है। येस्टरडे हमने डिलीट किया तो येस्टरडे के ऊपर भी लाइन आ गई है। ये हमने जो है ओवरराइट किया तो हमारे पास ये और उस तरह का रेड और अंडरलाइन जो है इसके अंदर शो होगा। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें स्किप कर देंगे। और लेकिन आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो है हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो रीडर है वो इसे रीड आउट करे, इसे चेंज ना कर सके, तो हम यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे।
प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन है, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन है। यानी कि हम अपनी फॉर्मेटिंग पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से इसे अप्लाई कर देंगे और यस स्टार्ट इनकरेज पे आ जाएंगे। पहले 2 हमारे पास जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम चेक कर देंगे, इस पर भी हम चेक कर देंगे। यानी कि इस पे हमारे पास जो होगी हमारी जो फॉर्मेटिंग होगी वो हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकेगा हमारा कोई भी यूज़र। और जो हमारे पास एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में है, इसे चेक करने से हमारे पास कोई भी यूज़र जो है इसे एडिट नहीं कर पाएगा। और उसके बाद इसे हम यहाँ पर जो है वो तीसरा ऑप्शन होगा, इसे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। इस पे हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे तो इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा यूज़र ऑथेंटिकेशन। इस पे हम अगर चेक करेंगे तो हमारे पास जो यूज़र्स होंगे वही हमारे इसके जो ऑथेंटिक होंगे कि इसको हम वो यूज़ कर सकें। अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन पे करेंगे तो हमारे पास वो पासवर्ड जो है प्रोटेक्शन लग जाएगा। इससे हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हम इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर दूसरे सब टैब्स जो हैं वो फॉर्मेटिंग के लिए क्लोज हो चुके हैं, हम एडिट भी नहीं कर सकते। हम यदि यहाँ पे कुछ देखें एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग भी नहीं हो रही। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर होगा स्टॉप प्रोटेक्शन। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग के लिए हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यस इस पर दोबारा करेंगे तो हम यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद अब करेंगे ओके। ओके करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड लग गया है। अब हम इसे एडिटिंग नहीं कर सकते। हम स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। यूज़र ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड नहीं देना पड़ता, वो यूज़र जो है वो ऑटोमेटिकली इसे जो है यूज़ कर सकता है, इसे स्टॉप करके एडिटिंग कर सकता है। अगर पासवर्ड हम दे के करेंगे तो पासवर्ड के अंदर हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर हमारी प्रोटेक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद ये देखें अब हम एडिटिंग कर सकते हैं, किसी तरह की भी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इस टैब में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम व्यू के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे जो हमारे पास यूज़फुल होंगे, जो एफिशिएंसी अपनी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। सो कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।